लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। गुज़िश्ता इतवार से शुरू हुई हंगामे की सियासी आग 3 दिनों तक कौमी राजधानी में भड़काने की लगातार कोशिशें होती रहीं। मुश्किल तो उसके हालात को समझना भी है जिसकी पूरी जिंदगी की कमाई दुकान या सामान की शक्ल में खाक हो चुकी है। इसकी भरपाई करने का अमल जरूर शुरू हो गया है, लेकिन नफरत की आग में झुलसी उन 35 से ज्यादा जिंदगियों की भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे हालात में हमारी ये जिम्मेदारी अब और बढ़ जाती है कि ऐसे नफरती हालात से सबक लेते हुए नए हालात बनाने में आज ही से जुट जाएं, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी तो देश बदलेगा। दिया गांधी ने जीवन भर वो जो संदेश पहले है, यहाँ चैनो अमन वाला मधुर परिवेश पहले है। चलो संदेश देते हैं ये मिलकर आज दुनिया को, चलो संदेश देते हैं ये मिलकर आज दुनिया को। हमारे स्वार्थ पीछे हैं, हमारा देश पहले है। हमारे स्वार्थ पीछे हैं, हमारा देश पहले है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मैं हूं अनामिका जय नंबर और स्वागत करती हूं आप सभी का हिंदुस्तान के नंबर 1 न्यूज चैनल पर चल रहे आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है कवियत। आज जिस बात के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं, मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, आप एकदम समझ जाएंगे कि कौन सा विषय है जो बहुत जरूरी हो गया है, जिसके कारण आप सबके बीच हमें यहाँ उपस्थित होना पड़ा है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप सब जुड़िएगा। यहाँ 2 टीमें हैं और इन टीमों के साथ मैं इन पंक्तियों को आप तक पहुंचाती हूँ। सुने कि इंसानियत अपनी बेबसी पर हाथ मल रही है, इंसानियत अपनी बेबसी पर हाथ मल रही है, क्योंकि सियासत की शिकार दिल्ली जल रही है। क्योंकि सियासत की शिकार दिल्ली जल रही है। जलते घर देखकर हर मन विचलित है, कई प्रमाण मिले हैं कि ये दंगा प्रायोजित है। कई प्रमाण मिले हैं कि ये दंगा प्रायोजित है। कौन था जिसने खिलखिलाती दिल्ली के पर नोचे, कौन था जिसने खिलखिलाती दिल्ली के पर नोचे थे? इसी बात का डीएनए करने के लिए सुधीर चौधरी जी पहुंचे थे। जी न्यूज ने सबको दिखाया, आभार आपका, जी न्यूज ने सबको दिखाया वह भयावर मंजर सबसे पहले, जिसे देख भारत रोया सभी के दिल दहले। नाले में पड़ा हुआ अंकित शर्मा का शव मानवता को मुंह चिढ़ा रहा था। नाले में पड़ा हुआ मिला अंकित शर्मा का शव मानवता को मुंह चिढ़ा रहा था। सबने देखा कि ये दुख लगभग लाश बन चुकी माँ और बहन ने कैसे सहा था। ये कहानी केवल एक घर की नहीं है, ये कहानी केवल एक घर की नहीं है, ये पीड़ा तो लगभग 40 से ज्यादा घरों ने सही है। सैकड़ों मकान, दुकानें सब इस आग की जद में थे। बेखौफ दंगाई सब कुछ लील लेने वाले भस्मासुर के कद में थे। सही बात, सही बात। जिसे जनसेवक समझा था वो तो कत्ल में माहिर निकला। अब आप सबका मन मांगती हूँ, कहीं आपके अंदर जो बात छुपी है वो मेरी इन पंक्तियों से इत्तेफाक रखती हो तो आपकी तालियां भी मांगती हूँ। सुनिएगा कि जिसे जनसेवक समझा था वो तो कत्ल में माहिर निकला, अंकित का खूनी तो सत्ता का खास ताहिर निकला। अंकित का खूनी तो सत्ता का खास ताहिर निकला। प्रश्न ये नहीं कि दंगों के हमाम में कौन कौन नंगे हुए, प्रश्न ये नहीं, मैं थोड़ी सी कटु होती हूं लेकिन बात सही आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। प्रश्न ये नहीं कि दंगों के हमाम में कौन कौन नंगे हुए, प्रश्न तो ये है कि आखिर क्यों दिल्ली में दंगे हुए। प्रश्न तो ये है कि आखिर क्यों दिल्ली में दंगे हुए।
कैसे हम शांति से चल रहे प्रोटेस्ट को छोड़कर हथियारों पे आ गए, कैसे हम शांति से चल रहे प्रोटेस्ट को छोड़कर हथियारों पे आ गए, हाथों से छोड़ तिरंगे को तलवारों पर आ गए, कि हाथों से छोड़ तिरंगे को तलवारों पे आ गए। जो दुकान जली, जो मकान जले, वो हिंदू के थे ना मुसलमानों के। अब आपका मन मांगती हूं कि जो दुकान जली, जो मकान जले, वो ना हिंदू के थे ना मुसलमानों के। जितने भी सपने आंखों से बहे वो तो थे सिर्फ इंसानों के। बहुत जितने भी अच्छा है, सपने आंखों से बहुत बहे, अच्छा है, बहुत अच्छा नाम है। वो तो बहुत आभार, वो तो थे सिर्फ इंसानों के। इस तीर को सहा है हम सभी ने अपने वक्ष में, इस तीर को सहा है हम सभी ने अपने वक्ष में। देखें कौन यहाँ इसके विरोध में है और कौन है यहाँ इसके पक्ष में। एक बार जोरदार तालियां हो। हम कवि युद्ध यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं और दिल्ली को लेकर के जो बातें ये कवि अपनी कविताओं में लेकर के आए हैं वो सब आप तक पहुंचाएंगे। मैं सबसे पहले जिन्हें आवाज देने जा रही हूं वो हमारे बीच दिल्ली की धरती से आते हैं बड़े कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी। एक बार जोरदार तालियां हो प्रवीण जी आपके बीच। दोस्तों, दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। हमारी परंपरा के बारे में बड़े शायर महिपाल जो फिल्म एक्टर थे उन्होंने कहा कि नदी किनारों ने बैठकर रोना रोया, रही जुदाई वही उम्र भर पुल ढोया, पानी की मदद तो तुम्हें लेनी होगी, खून से खून कभी भी नहीं जाता धोया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। खून से खून कभी बिल्कुल धुल सही नहीं बात। सकता बहुत और बढ़िया। हमें प्यार का, शांति का पानी उस पर डालना पड़ेगा। लेकिन अनामिका जी ने कहा है कि कौन इन दंगों के लिए जिम्मेवार है, क्यों होते हैं दंगे देश में कहीं भी, कभी दिल्ली में, कभी अलीगढ़ में, कभी मेरठ में, और इनके लिए जिम्मेदार लोग कौन है। मैं दो छंद आपको सुनाता हूं। स्वागत है। कि जाति धर्म पंथ मजहब का सहारा लेके नफरत की विषैली हवा चलवाई है, अफवाहों ने भी काम पेट्रोल का किया है, वहशियों ने हिंसा की भी आग भड़काई है, मतलब के लिए ये किसी को भी मरवा दें, ओ मतलब के लिए ये किसी को भी मरवा दें, राजनीति से ज्यादा ना कोई हर जाई है, कि मतलब के लिए ये किसी को भी मरवा दें, राजनीति से ज्यादा ना कोई हर जाई है, भड़का के जनता की भावना को नेताओं ने राजनीति के लिए ही आग ये लगाई है, राजनीति के लिए ही आग ये लगाई है, राजनीति के लिए ही। मैं सच बताता हूं दोस्तों, मुझे लगता है किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, हर नेता ये चाहता है कि उसके छाते के नीचे सर्वाधिक लोग इकट्ठे हो जाएं, चाहे उसे कितने ही लोगों की लाश पर खड़ा होना पड़े। क्या बात और कैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देश की जनता को, हिंदुस्तान को, दुनिया को समझना पड़ेगा कि ये कैसे लोग हैं जो इकट्ठे होते हैं। मैं निवेदित करता हूं स्वागत है। कि राजधानी की भी गलियों में हिंसा पसरी है, कि राजधानी की भी गलियों में हिंसा पसरी है, लोग घर से निकलने से डर रहे, इस इलाके से मत जाना, इस इलाके से मत जाना, ये राजधानी में हो रहा है। कि राजधानी की भी गलियों में हिंसा पसरी है, लोग घर से निकलने से डर रहे हैं, सीएए से जिनका ना वास्ता रहा है कोई, ऐसे लोग भी तो बिना वजह मर रहे हैं, ऐसे लोग भी तो बिना वजह मर रहे हैं, दुकानों व गोदामों के ताले तोड़ तोड़ कर, कि दुकानों व गोदामों के ताले तोड़ तोड़ कर कुछ लोग अपने घरों को भर रहे हैं। और क्या है देश में हो क्या रहा है, सहमत होंगे आप अगली पंक्ति पर, तो दुनिया को बताएं कि दंगे कोई नहीं करवा रहा, ये लोग करवा रहे हैं। कि दुकानों व गोदामों के ताले तोड़ तोड़ कर कुछ लोग अपने घरों को भर रहे हैं, भावनाएं भड़का के हिंदू व मुसलमान की चोर व उचक्के लूट पाट कर रहे हैं, चोर व उचक्के लूट पाट कर रहे हैं, चोर व उचक्के लूट पाट कर रहे हैं। क्या बात है। इस बात का उत्तर देने के लिए हमारे बीच अफजल मंगलोरी जी उपस्थित हैं जो रुड़की से चल के आपके बीच पहुंचते हैं। एक बार जोरदार तालियां। अफजल जी आपसे अपनी बात पहुंचाइए। प्रवीण जी ने कहा, मैं कुछ बात से इनकी सहमत हूं, लेकिन आज सबसे पहले मैं कहूँगा कि मार्ग नफरत का जो है अवरुद्ध होना चाहिए, मार्ग नफरत का जो है अवरुद्ध होना चाहिए, प्रेम से वातावरण अब शुद्ध होना चाहिए, प्रेम से वातावरण अब शुद्ध होना चाहिए, सामने सच्चाई अब दंगों की लाने के लिए हर नगर में ऐसा ही कवि युद्ध होना चाहिए। तो
मैं समझता हूँ कि कवियुद्ध के माध्यम से आज फैसला हो जाएगा। शब्द बांट लिए हैं दोनों टीमें। स्वागत है। खिलौने की तरह इस मुल्क का दस्तूर कर डाला, खिलौने की तरह इस मुल्क का दस्तूर कर डाला। तुम्हारी जिद ने जब चाहा तो चकनाचूर कर डाला, तुम्हारी जिद ने जब चाहा तो चकनाचूर कर डाला। और सितम से पेशतर गुमनाम था मैं तो जमाने में, सितम से पेशतर में, सितम से पेशतर गुमनाम था मैं तो जमाने में। तुम्हारे जुल्म ने मुझको बहुत मशहूर कर डाला, तुम्हारे जुल्म ने मुझको बहुत मशहूर कर डाला। और अजब दौरे सियासत है खुदाया खैर कर देना, बहुत अच्छा है। अजब दौरे सियासत है खुदारा खैर कर देना। ये किसने भाई को भाई से इतना दूर कर डाला, ये किसने भाई को भाई से इतना दूर कर डाला। और लगा कर आग जहनों में तासुब और नफरत की, सही बात है। लगा कर आग जहनों में तासुब और नफरत की। महकते खुशनुमा गुलशन को भी तंदूर कर डाला, महकते खुशनुमा। और अंतिम आपकी बात का जवाब कि हमारी हक बयानी ने सदा इतिहास शाहिद है, सही बात है। हमारी हक बयानी ने सदा इतिहास शाहिद है। कभी ईसा सिफत हमको कभी मंसूर कर डाला, कभी ईसा। और यजीद वक्त के जुल्मों सितम की इंतहा देखो, यजीद वक्त के जुल्मों सितम की इंतहा देखो। बगावत के लिए बच्चों को भी मजबूर कर डाला, बगावत के लिए बच्चों को भी मजबूर कर डाला। अब जैसे मैं 1 मिनट को आपको रोकूंगी। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने हक बयानी की बात की और आपने कहा कि आपने मजबूर किया है बगावत करने पे। तो यदि ये पंक्ति मेरी सही हो और ये बात सही हो तो आप तक पहुंचाती हूँ कि ऐसा क्या छिन गया कि जिसके हक को पाने निकले हैं। सन 47 का बंटवारा फिर दोहराने निकले हैं, सन 47 का बंटवारा फिर दोहराने निकले हैं। संसद में कानून बना जो उसे हटाने सड़कों पर, संसद में कानून बना जो उसे हटाने सड़कों पर। कौन लोग हैं आखिर जो वो देश जलाने निकले हैं, कौन लोग हैं आखिर वो जो देश जलाने निकले हैं, कौन लोग। अब आपसे मांगती हूँ कि आप इस बात का उत्तर हम तक पहुंचे। हमारे इलाके में सीए के विरोध में जलूस निकल रहा था, मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक मैंने सबसे पीछे चल रहे आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, भाया सीएए का कानून क्या है, अपनी समझ में तो नहीं आया। इतना सुनते ही वो बोला, ये तो हम भी नहीं जानते हैं, हम तो बस अपने नेताओं की कही गई बात को मानते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसने यही है जो चल रहा है। ये तो हम भी नहीं जानते हैं, क्या है हम भी नहीं जानते हैं, हम तो बस अपने कहे नेताओं की कही गई बात को मानते हैं। अब आप ही बताओ, जो नेताओं के पीछे खड़े हैं उनकी क्या खता है, वो जिस कानून का विरोध कर रहे हैं वो क्या है, ये उन्हें भी नहीं पता है। बिल्कुल सही बात। वो जिस कानून का विरोध कर रहे हैं वो क्या है, ये उन्हें भी नहीं पता है। इससे पता चलता है, आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं, कौन लोग हैं, इससे पता चलता है कि नेताओं के हाथ में रिमोट वाला यंत्र है। ये कानून का विरोध नहीं बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या बात है, कानून का विरोध बिल्कुल सही बात है, बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र है। ये कानून का विरोध नहीं बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र है।
मुझे लगता है हर्ष इस बात का और अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे। बताएं मैं हर्ष। सीधे तौर पे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की जिम्मेदार हमारी जनता और आम नेता नहीं होते हैं। जिम्मेदार कौन होता है? मैं कहना चाहूँगा कि किसी आंदोलन का दो ही परिणाम होता है, उसका अंत सौहार्द या कत्लेआम होता है। और एकता बनी रहे जहां राजा मुख्य हिस्सेदार होता है, और देश टूटे अगर तो राजा ही जिम्मेदार होता है। देश टूटे अगर तो राजा ही जिम्मेदार होता है। तो इतनी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं कि आम नेता इसके जिम्मेदार है। मैं तो सीधे सीधे प्रश्न करता हूं कि तुम इमरान की बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हो, तुम इमरान की बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का दौरा लगा सकते हो। जो निष्पक्ष होते आप संप्रदाय की आग बुझाए आते, जो निष्पक्ष होते आप संप्रदाय की आग बुझाए आते, और शाहीन बाग में जाकर शांति का दीप जलाए आते। शाहीन बाग में जाकर शांति का दीप जलाया। हर्ष, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात मैं पूछती हूँ कि गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश जलाकर रख दोगे? यदि आपको ये सब नहीं मिला जो आप मांग रहे हो, आपने कहा वो जिम्मेदार हैं, और यदि आप इतने ही निष्पक्ष होते तो वहां पर जाकर के एक दीप जलाए आते शांति का, तो क्या यदि ये सब नहीं हुआ तो आप कहां तक सही है? मैं वो प्रश्न करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि योगिता इस बात को आगे बढ़ाएं कि गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश जलाकर रख दोगे, गांधी वाला करुणा का संदेश जलाकर रख दोगे। इतना गुस्सा है कि गांधी वाला करुणा का संदेश जलाकर रख दोगे। शासन से नाराज अगर हो तो शासन से बात करो, शासन से नाराज अगर हो तो शासन से बात करो। अफवाहों के चक्कर में क्या देश जलाकर रख दोगे? अफवाहों के चक्कर में क्या देश जलाकर रख दोगे? कौन करवा रहा है ये सब? उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली पर ये कैसा मातम छा रहा है, दिल्ली पर ये कैसा मातम छा रहा है, दिल्ली पर ये कैसा मातम छा रहा है, किस दिशा से ये अंधेरा आ रहा है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। किस दिशा से ये अंधेरा अच्छा आ है। रहा है। जो करवा रहे हैं कि क्यों घिनौने खेल सत्ता खेलती है, साजिशों तो सिर्फ जनता झेलती है। क्यों घिनौने खेल सत्ता खेलती है, साजिशें तो सिर्फ जनता झेलती है। कि कौन है जो ये कहर बरसा रहा है, कौन है जो ये कहर बरसा रहा है, किस दिशा से ये अंधेरा। बहुत बढ़िया है, योगिता, किस बहुत दिशा अच्छा से ये अंधेरा रहा है। कि निर्दोषों की जान लूटी जा रही है, निर्दोषों की जान लूटी जा रही है, मासूमों के मुंह से रोटी जा रही है। कितने लालों का जनाजा जा रहा है, किस दिशा से ये अंधेरा आ रहा है। बहुत बढ़िया, किस अच्छा दिशा है से योगिता, ये अंधेरा आ रहा है। बहुत शानदार। और जो करवा रहे हैं उन तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि शर्म आंखों में करो इंसानियत की, शर्म आंखों में करो इंसानियत की, पार मत कर दो हदें हैवानियत की, पार मत कर दो हदें हैवानियत की। कि देश का क्यों चैन छीना जा रहा है, देश का क्यों चैन छीना जा रहा है, किस दिशा से ये अंधेरा आ रहा है। बहुत बढ़िया, किस दिशा बहुत से सुंदर। ये अंधेरा आ रहा है। क्या बात है। अफजल जी कुछ कहेंगे? स्वागत है। आपने कई बातें कही
परवीन जी ने भी कहा। एक आपके- करके आप सबका जवाब सबका दीजिए। जवाब देता हूँ, स्वागत क्योंकि है। आज तक हमें हक से महरूम रखा गया, तो ये बात अपनी कविता के माध्यम से मैं कहूँगा स्वागत है। और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। सुनिएगा। बिल्कुल, हमारे पास इस बात का, हर बात का जान से माल से दिल से हमें इनकार नहीं, वाह। जान से माल से दिल से हमें इनकार नहीं, फिर भी हम पर यही इल्जाम वफादार नहीं, फिर भी हम पर यही इल्जाम वफादार नहीं। और हमने हक मांग लिया अपना तो संदिग्ध हुए, हमने हक मांग लिया अपना तो संदिग्ध हुए, मुल्क भी बेच के तुम लोग तो गद्दार नहीं, मुल्क भी बेच के तुम लोग तो गद्दार नहीं। और हमको आज़ादी फ़कत फ़िक्र ज़बां की दे दो। आप जो कहते हैं, कहे कि आज़ादी मांग रहे हैं आप, आज़ादी। हमारी ज़ुबान ख़त्म की जा रही है, हमारे विचारों को दबाया जा रहा है। तो सुनिए, हमको आज़ादी फ़कत फ़िक्र ज़बां की दे दो, हम किसी मनसब ओहदे के तलबगार नहीं, हम किसी मनसब ओहदे के तलबगार नहीं। और आपने कहा खून बहाया जा रहा है, उसमें बराबर हम लोगों के साथ भी अत्याचार हो रहा। सुनिए कि आज के अखबारात आप उठाकर देख लीजिएगा, जिसमें सुर्खी ना हो मौजूद हमारे खून की, जिसमें सुर्खी ना हो मौजूद हमारे खून की, मुल्क में आज भी ऐसा कोई अखबार नहीं। क्या बात है। मुल्क में आज भी ऐसा कोई अखबार नहीं। और सरफरोशान वफा जुल्म के बाजारों में, सरफरोशान वफा जुल्म के बाजारों में, सर लिए फिरते हैं कोई भी खरीदार नहीं, सर लिए फिरते हैं कोई भी खरीदार नहीं। और हमने हक मांग लिया अपना तो संदिग्ध हुए, मुल्क भी बेच दो तुम लोग तो गद्दार नहीं। और अंतिम पंक्तियां हैं, आप सुनिएगा इसकी वजह क्या है। मैं ये बात भी दावे के साथ कह रहा हूं कि इसलिए हम पे मुसल्लत है तबाही अफजल, इसलिए हम पे मुसल्लत है तबाही अफजल, कौम का अपनी कोई एक जो सरदार नहीं, कौम का अपनी कोई एक जो सरदार। बहुत बढ़िया, अच्छा शिल्प, अच्छी बात आपने कही। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं उत्तर दूंगी, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि बाबर अपनी सेना लेकर वापस भागा होता, बाबर अपनी सेना लेकर वापस भागा होता, एक शिवाजी अगर समय पर हम में जागा होता, अंबर नहीं हराया हमको कभी खुदा के बंदों ने, कि अंबर नहीं हराया हमको कभी खुदा के बंदों ने, कब्र हमारी खोदी हरदम घर के ही जयचंदों ने, कि कब्र हमारी खोदी हरदम घर के ही जयचंदों ने। और अब मैं आपकी बात करती हूँ, सुनिएगा, आप तक पंक्तियां पहुंचाती हूँ कि राजनीति और धर्म का धंधा करते हुए दलालों की, राजनीति और धर्म का धंधा करते हुए दलालों की, हमने केवल उसको जो दोषी था उसको दोषी कहा, आपने ये बताया या आपने जिसने भी ये बताया कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, मैं सीधे सीधे जो दोषी है केवल उसको पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ और आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ कि राजनीति और धर्म का धंधा करते हुए दलालों की, हमें रियासत लगती है ये काल बने विकरालों की, हमें रियासत लगती है ये काल बने विकरालों की, गली गली में अंबर इसकी मानवता की लाश पड़ी, गली गली में अंबर इसकी मानवता की लाश पड़ी, इसे देखकर कौन कहेगा दिल्ली है दिल वालों की, इसे देखकर कौन कहेगा दिल्ली है दिल वालों की। आप थोड़ा और उन्मुक्त हो, मैं पंक्तियां निवेदित
करती हूँ कि गौतम गांधी नानक के संदेश जलाने निकले हैं। क्या बात है। पंक्तियां वाह, समर्पित वाह, करती हूँ जिन्हें वाह, ये वाह। गलत फहमी है उनसे कहती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ बहुत अच्छा कि है, वाह, गौतम वाह। गांधी नानक के संदेश जलाने निकले हैं। आप इस बात से बाहर निकलिए कि आपको हक नहीं मिला, आपको वफादार नहीं कहा। मैं कहती हूँ कि गौतम गांधी नानक के संदेश जलाने निकले हैं। प्रेम का गंगा जमुनी का यह, प्रेम का गंगा जमुनी यह परिवेश जलाने निकले हैं। आजादी के युद्ध में अंबर जो वीरों के हाथ में था, आजादी के युद्ध में अंबर जो वीरों के हाथ में था, वही तिरंगा लेकर अब ये देश जलाने निकले हैं। वही तिरंगा लेकर अब ये देश जला, बहुत आभार आपका कि वही तिरंगा लेकर अब ये देश जलाने निकले हैं। तो एक आम आदमी जो इस सब को सह रहा है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ और वहां तक बात पहुंचाती हूँ, अंतिम बात कहती हूँ और इस बात को यहीं खत्म करके इन कवियों से जुड़ती हूँ। कहती हूँ कि सहने की हद टूट गई है, दर्द गुजारिश करता है। वाह, वाह, वाह। सहने की बहुत अच्छा हद है। टूट गई है, दर्द गुजारिश करता है। वक्त अमन की बस्ती पर क्यों खून की बारिश करता है। वाह। वक्त अमन की बस्ती पर क्यों खून की बारिश करता है। अगर सियासतदान सभी हैं दुले दूध के तो फिर कौन, अगर सियासतदान सभी हैं धुले दूध के तो फिर कौन। अंबर हमें लड़ाने वाली खूनी साजिश करता है। अंबर हमें लड़ाने वाली खूनी साजिश करता है। अंबर हमें लड़ाने वाह, वाली वाह, वाह, वाह। खूनी साजिश करता है। मैं ये कौन करवाता है, दंगे क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं। कोई भी मजलूम किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी पंथ का है, बेगुनाह यदि वो है तो हिंदुस्तान की जमीन पर उसका खून नहीं बहना चाहिए। स्वागत मैं है। कहता वाह, हूं कि वाह। महानगर का भीड़ भरा चौराहा, दौड़ते हुए ट्रक टम्पू कार, अचानक धीमी हो गई सबकी रफ्तार, चलने लगी नफरत की हवाएं, बंदूक से गोली निकली, धाएं धाएं धाएं, लोग करने लगे एक दूसरे पर चोट, विस्फोट के साथ फटा बम, चारों तरफ फैल गया गम ही गम। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, चक्कर किसी की भी समझ में नहीं आया। तभी फुटपाथ पर पड़े एक घायल भिखारी ने बताया, एक हिंदू की कार से एक मुसलमान की मुर्गी कुचल जाने के कारण पंगा हो गया, पूरे के पूरे शहर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक हिंदू की कार से एक मुसलमान की मुर्गी कुचल जाने के कारण पंगा हो गया, पूरे के पूरे शहर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। पता नहीं किसने, पता नहीं किसकी पीठ में खंजर उतार दिया। एक अकेली मुर्गी ने 120 निर्दोष लोगों को मार दिया। एक अकेली मुर्गी ने 120 निर्दोष लोगों को मार दिया। क्या बात है। ये नहीं होना चाहिए। इंसानियत की बात होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, प्यार की बात होनी चाहिए, इस देश की मिट्टी की बात होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, एक बार जोरदार तालियां हो। क्या शानदार बात कही आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी ने। दंगे कोई भी हो, चाहे सांप्रदायिक चाहे किसी भी तरह के दंगे हो, सियासत अपनी रोटी सेक लेते हैं। आइए इसी बात पर हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है कवि युद्ध। एक बार और जोरदार तालियां हमारे इस कार्यक्रम के लिए हो। और आइए इस बात को हम जारी रखते हैं। हमारे बीच हर्ष पांडे यहाँ उपस्थित हैं। आपकी तालियां उन्हें आमंत्रण दे तो हर्ष अपनी बात आपके बीच रख सकें। प्रवीण जी अभी कह रहे थे कि मुर्गी के बच्चे की वजह से आंदोलन हो जाता है और दंगे हो जाते हैं। क्या बात है। अभी शाहीन बाग में एक इंसान का बच्चा मरा है। क्या बात है। तो फिर क्या होना चाहिए। मैं किसी दंगे का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कवि हूं, सच रखने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत है। कि विवश माँ की हाथों में औलाद मर जाता है। विवश माँ की हाथों में औलाद मर जाता है, इसमें भी जिसको षड्यंत्र नजर आता है। क्या बात है। इसमें भी जिसको षड्यंत्र नजर आता है, ऐसी मानसिकता ही हिंसा की जिम्मेदार होती है। और भारत माँ के दामन में
भारत माँ के दामन में लगा हुआ दाग होती है। भारत माँ के दामन में लगा हुआ दाग होती है। मैं अपनी बातों को आगे रखता हूं कि महीनों हो गए माताओं बहनों ने घर छोड़ा है। महीनों हो गए माताओं बहनों ने घर छोड़ा है। मुझको बताओ उन्होंने कौन सा संविधान तोड़ा है। मुझको बताओ उन्होंने कौन सा संविधान तोड़ा है। और इसके पीछे जो तुम्हें राजनीतिक दल दिखते हैं, इसके पीछे जो तुमको राजनीतिक दल दिखते हैं, ऐसे नेता फिर क्यों नहीं कानून को मिलते हैं। ऐसे नेता फिर क्यों नहीं कानून को मिलते हैं। और 4 पंक्तियां रख के बात इस विषय पे समाप्त करता हूं कि यह आंदोलन अपराध नहीं, लोकतंत्र का अधिकार है। यह आंदोलन अपराध नहीं, लोकतंत्र का अधिकार है। शाहीन बाग पर वार करना इसका काला अध्याय है। शाहीन बाग पर वार करना इसका काला अध्याय है। और इस आजादी को मिटाने का तुमने काम किया है। इस आजादी को मिटाने का तुमने काम किया है। और अंत में इसको सांप्रदायिक नाम दिया है। और अंत में इसको सांप्रदायिक नाम दिया। मतलब आप लोगों का कहना यह है कि यदि इस तरह की कोई भी बात होगी तो उसका केवल और केवल दंगा ही हल है। मैं चाहती हूं कि यहाँ पर योगिता उपस्थित है। योगिता क्या कहती है? आपकी तालियां उन्हें आमंत्रण दें। योगिता अपनी बात रखें। ये अभी ये बात कर रहे थे, हक की बात की, दंगों की बात की। सब अपने अपने स्तर से जी सकते हैं, लेकिन फिर भी दंगों की बात आई तब मैं पंक्तियां देना चाहती हूँ कि गर विरोध करना था तुमको न्यायालय में करवाते। षड्यंत्रों के खेल घिनौने से हमको ना बहलाते। अपनी साजिश में तुमने मासूमों को मिटा दिया। अपनी साजिश में तुमने मासूमों को मिटा दिया। हुई शहादत उन वीरों को जाकर सजदा करवाते। हुई शहादत उन वीरों को जाकर सजदा करवाते। और देश में अब तक पत्थरबाजी, आग हर दिन कहीं ना कहीं हो रही है, आग लगाने वाली बात। तब मैं कहना चाहती हूँ, हम सब कुछ सह रहे हैं और आपको अपने साथ सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आप क्या दे रहे हो हमें? कि देश अब तक सह रहा क्यों पत्थरों की मार को। देश अब तक सह रहा क्यों पत्थरों की मार को। आग नफरत की लगाई हर बसे घर द्वार को। आग नफरत की लगाई हर बसे घर द्वार को। नाग बन कर के विषैले तुम घरों में घुस गए। नाग बन कर के विषैले तुम घरों में घुस गए। क्रूरता तुमने दिखाई अपने ही संसार को। क्रूरता तुमने दिखाई अपने ही संसार को। क्रूरता तुमने। और ये जो NPRCA का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए मैं पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि राजनीति की ये कैसी आई आंधी। राजनीति की ये कैसी आई आंधी। नाग विषैले भी बनते गांधीवादी। NPRCA पर षड्यंत्र किया। NPRCA पर षड्यंत्र किया। दिल्ली में रहते क्या वोटों के आदी। दिल्ली में रहते क्या वोटों के आदी। बहुत अच्छे। अफजल जी कुछ कहेंगे? एक तरफा ये आपका जो फैसला है ये मुझे मंजूर नहीं, और मैं पेश कर रहा हूँ इसको। हर तरफ आग शोले धुआं देखिए, ये है दिल्ली मेरी अब मियाँ देखिए। हर तरफ आग शोले धुआं देखिए, ये ही दिल्ली है मेरी मियाँ देखिए। और जुल्मों सितम का समा देखिए। और जुल्मों सितम का समा देखिए। खुल गई नफरतों की दुकान देखिए। खुल गई नफरतों की दुकान देखिए। और सारा सीए कहीं ये अभिशाप है।
लाशें सड़कों पे है और संताप है, शंख मंदिर का भी आज चुपचाप है, शंख मंदिर का भी आज चुपचाप है, बंद है मस्जिदों में अज़ान देखिए, ये ही दिल्ली है मेरी मियाँ देखिए, ये ही दिल्ली है मेरी मियाँ देखिए, हर तरफ आग शोले धुआं देखिए। और देखिए कि वो कपिल मिश्रा हो या के वारिस पठान, वो कपिल मिश्रा हो या के वारिस पठान, लूरा कुश्ती है दोनों की बेहद महान, हिंदू मुस्लिम लड़ा कर चलाई दुकान, हिंदू मुस्लिम लड़ा कर चलाई दुकान, दोनों की काट कर अब ज़बान देखिए, तभी होगा यहाँ पर अमान देखिए, बहुत अच्छा कहा है तभी आपने। होगा यहाँ पर अफजल भाई मैं अमान बधाई देता हूँ, बहुत अच्छे। और नफरत की सुनिए बात नहीं होनी चाहिए। कि लग रहा है, अभी आपने पत्थरबाजी का जिक्र किया, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, जो सच्चाई है उसको मैं स्वीकार करता हूं। लग रहा है ये वो पिछला कश्मीर है, लग रहा है ये वो पिछला कश्मीर है, ये 84 के दंगों की तस्वीर है, ये 84 के दंगों की तस्वीर है, उनसे पूछो ये गुजरात का तीर है, उनसे पूछो ये गुजरात का तीर है, वो जो बैठे हैं खींचे कमान देखिए, देखिए मेरी दिल्ली मियाँ देखिए, देखिए मेरी दिल्ली मियाँ देखिए। मैं बहुत देर से ये प्रश्न कर रही थी कि ये सब आता कहाँ से, ये सब होता कहाँ से है। मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ और थोड़ी और कटु होती हूँ। यकीन मानिए आपकी ये बात सुनकर के मुझे पूरी तरह से ये लगा है कि आपने कविता नहीं, यहाँ पर जहर अपनी कविताओं के माध्यम से निकाला है, और ये एक अच्छी बात है। कम से कम इस डायस पर आकर ये पता चलता है कि कितना जहर अंदर भरा हुआ है। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। मैं फिर कहती हूँ कि हर बात का हल आपने केवल और केवल ये निकाला। आपने कहा प्रायोजित था, सब कुछ प्रायोजित था, तो वहाँ पर जो आप घेराव करके बैठे हैं वो भी क्या प्रायोजित था। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि जान से जिसमें खेला जाता, खेल कहाँ से आता है। अब तो लग भी रहा है कि कहाँ से आता है। सुने कि जान से जिसमें खेला जाता, खेल यहाँ से आता है, दिल में दूरी रखने वाला मेल यहाँ से आता है। अब तक अंबर समझ न पाई देश को अपने झुलसाती, अब तक अंबर समझ न पाई देश को अपने झुलसाती, अफवाहों की आग में आखिर तेल कहाँ से आता है, अफवाहों की आग में आखिर तेल कहाँ। ये केवल और केवल अफवाहें हैं। और मैं एक और बात आपसे कहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस बात का उत्तर प्रवीण जी अपनी कविताओं के माध्यम से पहुंचाएं, लेकिन एक बात जो हिंदुस्तान कहता है वो बात पहुंचा देती हूँ कि सरगम के कातिल ने छेड़ा फिर से कर्कश रागों को, वाह। सरगम के कातिल ने छेड़ा फिर से कर्कश रागों को, ढाक रखा मलमल ने अंबर चेहरे के सब दागों को, आज उन्हें ये शरण में आए पंछी दुश्मन लगते हैं। आपने कहा ये सीएए हुआ क्यों? एक बार यदि ये जान लो कि आखिर सीएए है क्या, तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने परेशान, कोई भी इतना परेशान होगा। एक बार समझ ले। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि आज उन्हें ये शरण में आए पंछी दुश्मन लगते हैं, पाल रखा था जिसने कल तक खुद घुसपैठी नागों को, पाल रखा था जिसने कल तक खुद घुसपैठी नागों को, पाल रखा था जिसने कल तक खुद घुसपैठी नागों को। और एक बार जोरदार तालियां प्रवीण जी आपके बीच। बहुत अच्छा कहा। अनामिका ने हमेशा ज्वलंत मुद्दों पर ज्वलंतता के साथ बात करती हैं, और अफजल भाई की उस बात से तो मैं सहमत हूं कि जो भी नफरत की बात करें, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, उस बात से वो सब जुबानें- सहमत है, उस बात से वो पूरा जुबानें देश सहमत है। काट देनी चाहिए।
मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। आपस में रखो भाईचारा, क्यों देश में बवाल हो रहा, कहाँ खो गया है प्यार हमारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग समझते जिनको हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग समझते जिनको हम, एक भाव देते वो सारे अर्थ करें सबका संगम, बेबस और मासूमों के दामन को ना दे पाए गम, बेबस और मासूमों के दामन को ना छू पाए गम, ना उजड़े सिंदूर किसी का, पलक नहीं हो कोई नम। मैं निवेदित करता हूं, साथियों का भी ध्यान और समर्थन चाहूंगा। अरे कोई भी कानून नहीं है भारत माता से बढ़कर, हाँ, कोई सब भी कानून बाद में है, पहले हमारी धरती है, पहले हमारा देश है, इसकी सुरक्षा सबसे पहले है, इसकी खुशहाली सबसे पहले है। अरे कोई भी कानून नहीं है धरती माता से बढ़कर, कोई भी कानून नहीं है भारत माता से बढ़कर, दहशत और जुनून नहीं है भारत माता से बढ़कर, CAA मजमून नहीं है। कहना चाहता हूं पूरी दुनिया से कि CAA मजमून नहीं है भारत माता से बढ़कर, कोई अफलातून नहीं है भारत माता से बढ़कर। सही बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, किसी भी अच्छी बात है। पार्टी का, किसी भी अच्छी पार्टी बात है। का कोई भी हाँ। नुमाइंदा है, उसे ये महसूस करना चाहिए वो इस देश से बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए निवेदित करना चाहता हूं, अरे CAA कानून नहीं है भारत माता से बढ़कर, कोई अफलातून नहीं है भारत माता से बढ़कर, मादरे वतन है प्राणों से प्यारा, क्यों देश में बवाल हो रहा, मानता है इसे चांद सितारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। अरे बिन मतलब का कर्म ढूंढना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, हाँ, इसने ये इसलिए किया, इसने ये इसलिए किया। केवल एक बात समझ जाइए कि हिंदुस्तान की अस्मिता पर आंच नहीं आएगी तो कोई गलत बात हम अपने दिल में पैदा नहीं होने देंगे। अरे बिन मतलब का कर्म ढूंढना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, हिंसा वाला मर्म ढूंढना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, देशभक्ति में शर्म ढूंढना, अरे देशभक्ति में शर्म ढूंढना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, सब बातों में धर्म ढूंढना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। बहुत अच्छी बात है ये, यही सबसे अच्छी बात है। अब सलामत रहे आपसी ये भाईचारा वतन कह रहा है, अब सलामत रहे आपसी ये भाईचारा वतन कह रहा है, अब सलामत रहे आपसी ये भाईचारा वतन कह रहा है, मत मिटाओ मुझे नफरतों में, हमसे प्यारा वतन कह रहा है, मत मिटाओ मुझे नफरतों में, हमसे प्यारा वतन कह रहा है। ये कहें मैं सही वो गलत है, वो कहें वो गलत मैं सही हूँ, ये कहें मैं सही वो गलत है, वो कहें वो गलत मैं सही हूँ, ये कहें वो सही, ये कहें वो गलत मैं सही हूँ, वो कहें वो गलत मैं सही हूँ, है सही सिर्फ वो जिसके दिल में, आज यही कहना चाहती हूँ, है सही सिर्फ वो जिसके दिल में, दिल हमारा वतन कह रहा है, बहुत अच्छे, मत मिटाओ मुझे नफरतों में, हमसे प्यारा वतन कह रहा है। आपसे कुछ नहीं कहना, खुद से कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं कहना, बस एक अनुरोध आपसे करना है कि जो वतन कह रहा है उसे समझना है। वतन ये कह रहा है कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्तर पे हैं, जिस भी जगह हैं, कोई चिंगारी यदि छोटी सी आपको आग बनते दिख रही है आपके किसी कार्य से, आपकी किसी क्रिया से, तो उसे तुरंत खुद में सुधार करके रोक लें। बस देश में दंगे ना भड़कने दें, इतनी सी उम्मीद, इतना सा अनुरोध आपसे है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।